Hello students, welcome back in my class 11th physical. Today I will start new chapter 3. Two chapters I have discussed with you, and today I want to take a third chapter. Chapter name Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. It is your third unit, and इसके टॉपिक में मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। और ये वीडियो नंबर 1 है इस चैप्टर का। डेट 14 मई 2020 मेरे द्वारा ये आज का टॉपिक। आज इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड टॉपिक में क्या मीनिंग होती है फिटनेस की, वेलनेस की, एक्सेट्रा। सो आई एम टेलिंग यू फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। ये आपका पहला टॉपिक है। अब दूसरा टॉपिक मैं इसके बाद में दूसरे वीडियो में लूँगा, कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस। तीसरा टॉपिक इसका है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। और चौथा टॉपिक है इसका प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू द लाइफ स्टाइल चेंजेस। फिफ्थ टॉपिक है इसका कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। So I want to discuss about the meaning of physical fitness. फिजिकल फिटनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा फिटनेस क्या होती है, शारीरिक फिटनेस क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग जो कार्य करते हैं कि कैसे लोग कहते हैं कि आई एम फिजिकली फिट और मैं तो फिजिकली फिट हूँ। तो फिजिकली फिट हूँ कह देने से नहीं होता, उसकी परिभाषा फिजिकली फिट की क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटीग, टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्टिल रिजर्व एनफ टू मीट एन इमरजेंसी। ये इसका मतलब होता है। मतलब ये है कि जो आप पर डे अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं और रूटीन वर्क करते हुए थकावट को महसूस ना करें, बिना थकावट के आप वर्क को करें और कोई भी शारीरिक क्रिया आप करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई भी आप करते हैं, फिर भी आपको कोई थकावट ना आए और उसके पश्चात भी आपके पास इतनी एनर्जी रहना चाहिए, इतना फिट आपको होना चाहिए कि आप कोई आगे इमरजेंसी में कोई वर्क करना पड़ जाए तो आप उस वर्क को भी करने के लिए सक्षम हों। उस व्यक्ति को हम फिटनेस जो है उसकी जो है उस व्यक्ति को फिट कह सकते हैं हम, या उसी व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस अच्छी मानी जाती है जो कोई कार्य करे और कार्य करने के बाद भी वह थकावट महसूस न करते हुए दूसरे कार्य के लिए भी आगे आने वाला कार्य तत्पर हो जाए, उसे वह कहलाता है कि वह फिजिकली व्यक्ति फिट है। अन्यथा वो फिजिकली फिट नहीं है। थोड़ा सा भी थकावट कर लिया, अब मैं थक गया, मैं काम नहीं करूँगा, अब थक जाने पर वो फिजिकली फिटनेस नहीं उसको कहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद थक जाता हो जो व्यक्ति। तो ये मैंने आपको बताई वो व्यक्ति मीनिंग ऑफ फिटनेस की आपको मीनिंग बताई। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मीनिंग ऑफ वेलनेस क्या होती है। तो ये फिटनेस के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको वेलनेस के बारे में बताऊँगा। वेलनेस क्या होती है कि आज मैं कहता मैं वेल हूँ, क्वाइटली वेल हूँ। तो कैसे वेल होता है? वेलनेस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्थी एंड द फ्री डिजीज़। वेलनेस क्या होती है? वह एक अवस्था होती है कि पूर्ण स्वास्थ्य होते हुए, स्वस्थ होते हुए और उसका कोई भी डिजीज ना हो, उसको कोई रोग ना हो, मुक्त हो रोग से। दूसरा है पॉइंट उसका, वेलनेस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाई विच वन कैन लीड ए वेल बैलेंस एंड नेचुरल लाइफ। वेलनेस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक ये व्यक्तिगत रूप से इतना वो कैपेबिलिटी वेलनेस होती है कि वो जो जिसके द्वारा वह अपने बैलेंस कर सकता है, अपनी नेचुरल लाइफ को पूर्ण जो है बैलेंस कर सकता है, वह व्यक्ति वेलनेस कहलाता है, उसे हम वेलनेस कहते हैं। तो ये आपको मैंने वेलनेस के बारे में बताया। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ स्टाइल की मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज लाइफ स्टाइल? हाँ, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लाइफ स्टाइल। तो लोग कहते हैं ना कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। तो लाइफ स्टाइल आखिर है क्या? लाइफ स्टाइल कहते हैं कि हम जीवन में अपने किस प्रकार से जीते हैं। लाइफ स्टाइल वो एक कला है। लाइफ स्टाइल इज द वे ऑफ द लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप।
तो ये लाइफ स्टाइल क्या होती है, एक ऐसा रास्ता है जीवन जीने का, एक ऐसी स्टाइल है रहने की कि जो एक दैट रिफ्लेक्ट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूड को, आपके सारे एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करता है, वो वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है, और पर्सन को रिफ्लेक्ट करता है, जो है रिफ्लेक्ट करता है, ग्रुप को रिफ्लेक्ट करता है, वो लाइफ स्टाइल होती है। लाइफ स्टाइल से आदमी जाना जाता है कैसा लाइफ स्टाइल वो जी रहा है। लाइफ स्टाइल लेकिन है क्या? लाइफ स्टाइल इज अ टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप वाइज हो, या कल्चरल या कल्चर हो। तो वो लाइफ स्टाइल टिपिकल लाइफ है। इसमें रास्ता एक होता है कि हम किस प्रकार से सुबह उठ करके हम ये जीते हैं। बहुत से लोग सुबह 7 बजे सो के उठते हैं, बहुत 8 बजे सो के उठते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, आराम से मॉर्निंग में सुबह उठते हैं और स्वस्थ रहते हैं, फ्रेश होते हैं, आराम से सारा काम अपना दिन भर करते हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, बड़ी अच्छी तरीके से अपना जीवन गुजार रहा है, उससे पैसे से कोई संबंध नहीं होता। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली रूप से किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, एटीट्यूड क्या है आपका, वैल्यूज़ क्या है पर्सन्स के, ये लाइफ स्टाइल कहलाती है। आप लाइफ स्टाइल जीवन जीने का क्या अंदाज है तुम्हारा, जिसे कहते नहीं, तो जीवन जीने का क्या अंदाज है, कैसे जीते हैं आप एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ या नहीं रहते, क्या आपकी लाइफ स्टाइल है, तो ये लाइफ स्टाइल कहलाती है। लाइफ स्टाइल इज द टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और कल्चर। ये लाइफ स्टाइल के बारे में मैंने बताया। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। अब इसकी इम्पॉर्टेंस हमारे जीवन में इसकी क्या है, फिटनेस की क्या इम्पॉर्टेंस है, वेलनेस की क्या इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो देखिए, पॉइंट्स आर गिवन हियर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज द नॉन स्पोर्ट्स पर्सन। जो एक कोई खिलाड़ी व्यक्ति होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वह और जो एक सामान्य रूप से व्यक्ति होता है, उसके लिए वेलनेस और फिटनेस के बहुत ही महत्वपूर्ण समानता है दोनों में, एक ही तरह से होना चाहिए, इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। ये नहीं कि स्पोर्ट्समैन के लिए ही ये मुख्य है फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर नेसेसरी फॉर द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिजीजेस। और फिजिकल फिटनेस जो है और वेलनेस ये आवश्यक है कि कोई हम हार्ट संबंधी कोई डिजीज़ है, आपके लंग संबंधी कोई डिजीज़ है, उसका जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है अगर हम फिटनेस और वेलनेस हैं अच्छी तरीके से। हार्ट संबंधी कोई आपको रोग नहीं हो सकता, आपको लंग्स संबंधी कोई डिजीज़ नहीं हो सकती। ये दूसरी इसका महत्व है। पीएफ द फिजिकल फिटनेस चेंजेस वंस लाइफ स्टाइल एंड द इंक्रीजेज लाइफ स्पैन। फिजिकल फिटनेस जो होती है आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देती है और उसको लाइफ स्पैन को बढ़ाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है आपकी फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस से। और क्या होता है, रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट द चिल्ड्रन हु एस्टेब्लिश्ड फिजिकल फिटनेस इन अर्ली लाइफ आर लाइकली टू रिमेन एक्टिव इन फ्यूचर। प्रायः यह देखा गया है, खोज में रिसर्च करने पर पाया गया कि जो लोग ये स्टडी की गई कि जो इस्टेब्लिश फिजिकली जो फिट रहते हैं लोग इन अर्ली लाइफ में, अपनी प्रारंभिक जीवन में बचपन से ही, अब जो रहते हैं फिट अपना, आर लाइफ आर लाइकली आर टू रिमेन एक्टिव इन फ्यूचर। पूरा जीवन उनका आगे भी, फ्यूचर भी उनका जो होता है वह भी फिजिकली फिट रहता है, वो एक्टिव रहते हैं पूरे जीवन भर। तो ये इसके इम्पोर्टेंस हैं आप फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के। हाँ, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, इसका अगला इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस टेंड टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट वर्क। यानी कि फिजिकल फिटनेस और वेलनेस जो होती है टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट वर्क। जो आप उत्पादित करते हैं और जो कैसा आपके वर्क की क्या क्वालिटी है उस पर उसको महत्व देती है। पर्सन कैन मैनेज स्ट्रेस इजीली एंड इफिशिएंटली। लोग जो हैं अपने तनाव को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसकी ये भी इसका है एफिशिएंटली, और इसका ये भी आपको फ़ायदा है। इम्प्रूव पास्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस। आपके उठने बैठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका पास्चर को इम्प्रूव करता है ये फिटनेस और वेलनेस दोनों। पर्सनली अपीयरेंस जो आपको इम्प्रूव करता है। मेंटेन्स मसल्स विच डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। और मेंटेन आप जो मसल्स को भी मेंटेन रखता है जिससे कि डिक्रीज द रिस्क ऑफ द इंजरी। कोई भी आपको इंजरी होने का रिस्क नहीं होता, जोखिम नहीं उठाना पड़ता, कम हो जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड
एंड हाईली मोटिवेटेड, और पॉजिटिव एटीट्यूड तुमको मिलता है इसके फिटनेस एंड वेलनेस से, और हाईली मोटिवेटेड और उच्च प्रेरित उच्चीकरण प्रेरित करता है, ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए ये आपको बाध्य करता है फिटनेस और वेलनेस। अगर आपका स्वास्थ्य, आप फिजिकली फिट हो और वेलनेस हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मिलेगा एंड हाईली मोटिवेटेड होगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया। हेलो, हाँ, तो अब मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस, सेकंड टॉपिक है आपका। फर्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंस मैंने बताई वेलनेस की और फिटनेस की बताई, मीनिंग बताई दोनों की, फिटनेस और वेलनेस की और लाइफ स्टाइल की। नाउ आई विल स्टार्ट ए सेकेंड टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिर सबसे पहला कंपोनेंट्स इसका है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ माने शक्ति, पावर। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। पहला स्ट्रेंथ के अंतर्गत हुआ, ये मसल्स को जो है ओवरकम करता है, एबिलिटी बढ़ाता है। स्ट्रेंथ इज द, ये क्या है, एबिलिटी है, योग्यता, वह मसल्स की योग्यता है जिससे कि हम अपना रेजिस्टेंस ओवरकम करते हैं, टू ओवरकम रेजिस्टेंस। फैसिलिटेट्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज एज इट अफेक्ट ऑर्गेनिक एफिशिएंसी। ये सेकंड इसका स्ट्रेंथ आता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल्स और मसल्स ग्रुप can exert. It is achieved by voluntary muscles contraction. A specific type of strength is required in a specific type of sports. ये नंबर आपका अगला हुआ। तो नंबर एफ जो है, स्ट्रेंथ जो होता है वो इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हम दो प्रकार इसको दो भागों में इसको बांटा जाता है। नंबर एक है डायनामिक स्ट्रेंथ और नंबर दो है स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक गतिक शक्ति होता है, जब हम दौड़ते हैं खेलते हैं उसमें डायनेमिक आता स्ट्रेंथ की पावर लगती है। एंड स्टैटिक जो हम खड़े खड़े कोई काम करते हैं, स्टैंडिंग होकर के मैं चलना नहीं पड़ता, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ वहाँ पर होती है। तो ये रोटेड। नाउ आई विल टेल यू डायनेमिक स्ट्रेंथ, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में बता रहा हूँ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ नंबर 1 था और स्टैटिक स्ट्रेंथ दूसरा था। तो डायनामिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ये आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहलाता है, और बिकॉज क्योंकि इट इज़ द रिलेटेड टू द मूवमेंट विच इज द क्लियरली विजिबल। ये ऐसा एक मूवमेंट है से संबंधित है जो बिल्कुल क्लियर विजिबल है, दिखाई पड़ने वाला है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ इज द डायमेंसिंग टेंडेंसी इन विच मसल्स रिफ्यूजेज टू वर्क आफ्टर सम टाइम। डायनामिक स्ट्रेंथ जो है वो डायमेंसिंग टेंडेंसी भी है। इसमें क्या होता है, मसल्स रिफ्यूज कर देती है टू वर्क, आगे का वर्क करने को आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वर्क करने को मसल्स हमारी मना कर देती, मसल्स थक जाती हैं। तो ये वाले दूसरा हुआ पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट है इन ईच स्पोर्ट्स मूवमेंट, प्रत्येक मूवमेंट में स्पोर्ट्स के स्ट्रेंथ अपीयर्स इन अ डिफरेंट फ्रॉम विच आर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लेसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंडोरेंस। ये 3 आपके डिफरेंट फॉर्म हैं इसके मूवमेंट स्ट्रेंथ के अपीयर्स होते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लेसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो ये आपको मैंने डायनामिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया, जो कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस का था। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होता है। इसमें आपको एक ही जगह पर इसमें गति नहीं करना पड़ता है, एक ही जगह पर आप जो है अपना कार्य करते हैं, तो इसलिए इसे स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। ये इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये आपकी मसल्स की योग्यता जो है इससे जो होती है निकलती है, ये इसके लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली इन स्पोर्ट्स। ये डायरेक्टली स्ट्रेंथ जो होती है इसके नहीं दिखाई पड़ता कितनी इसमें ताकत हम लगा रहे हैं, बट इन सम स्पोर्ट्स इट इज़ अप्लाइड इन फेसेस। लेकिन कुछ ऐसे गेम होते हैं, कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनमें कि यह आपको फेसेस करते हैं, सामने से दिखाई भी पड़ता है। स्पोर्ट इट इज़ द अप्लाइड इन फेसेस। तो ये आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ रहा। जो कंपोनेंट्स जो आपका डायनामिक्स और स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया, जो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस लाइफ स्टाइल का था। दूसरा इसका कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस का है, पहले था स्ट्रेंथ था, दूसरा है स्पीड। इट इज़ द एबिलिटी or capacity of an individual to perform a movement of the same pattern at the faster rate।
तेज़ दर से, बहुत तेज़ी के साथ में सेम पैटर्न के आकार मूवमेंट ये होता है, ये परफॉर्म इंडिविजुअली करना पड़ता है, इसी कैपेसिटी ये रखते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स स्किल्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ फास्ट मूवमेंट्स एंड क्विक रेजिस्टेंस। ये नंबर दूसरा था। स्पीड डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करती है, फैक्टर है। स्पेशली ऑन टाइप्स ऑफ द मसल्स फाइबर वन हैज देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मसल्स फाइबर्स। दो टाइप प्रकार के होते हैं मसल्स, एक तो फास्ट ट्यूज फाइबर्स होता है और दूसरा होता है स्लो ट्यूज फाइबर्स। तो ये स्पीड जो है ये कंपोनेंट्स आपका, ये कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस का दूसरा ये पार्ट था स्पीड। इसके आगे तीसरा हम आपको बताने जाते हैं फिजिकल फिटनेस का, ये स्पीड बता रहा था मैं। तो इसका अगला पॉइंट है फास्ट ट्विच फाइबर्स कॉन्टैक्ट रैपिडली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स बट फैटिग क्विकली नहीं, बड़ी तेज़ी से थकावट आ जाती है इसमें, बहुत जल्दी से मैक्सिमम फोर्स पर हम करते हैं इसमें फास्ट ट्विच फाइबर से कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, तेज़ी से। स्लो ट्विच फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड प्रोड्यूस लेस फोर्स बट, और स्लो वाला जो है वो ट्विच करते फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, धीरे धीरे, और प्रोड्यूस लेस फोर्स, कम ताकत पे करते हैं। लेकिन बट इसमें भी आपको थकावट स्लोली थकावट आ ही जाती है बाद में। एक्टिविटीज ऑफ द स्पोर्ट पर्सन कैन बी डिसाइडेड ऑन द परसेंटेज ऑफ दीज फाइबर्स इन एन इंडिविजुअल। तो स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी डिसाइडेड कर सकता है अपना डिसाइड ऑन द परसेंटेज, अपने परसेंटेज निकाल सकता है दीज फाइबर्स इन द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से कितना वो एक्टिविटीज़ को कर रहा है, क्या कम उसका कर रहा है। ये स्पीड था इसका नंबर 2। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस का अगला पॉइंट है इंड्योरेंस, थर्ड पॉइंट। एबिलिटी टू द सस्टेन एन एक्टिविटी। एबिलिटी यानी ऐसे टू सस्टेन एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में अपने उसको प्रतिभा को जानना है, योग्यता को जानना। एंड्योरेंस आल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, थकावट को बढ़ाना, टू रेजिस्ट करना, एबिलिटी उसकी जो डिफाइन करना, ये भी इसका नंबर दूसरा एंड्योरेंस का है। इन ऑल स्पोर्ट्स एंड्योरेंस इज ऑफ हाई इम्पॉर्टेंस, और सभी गेम जो होते हैं वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होते हैं, ऊंचे महत्वपूर्ण के रूप में एंड्योरेंस के खेल के होते हैं सभी। मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रेपिटिशंस नंबर ऑफ मेजर्ड बाई, बहुत ये नंबर ऑफ रिपीटिशन मैंने दोहराने के नंबर जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, उसके द्वारा होता है, बार बार करने के द्वारा। टू टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। एक टर्म, ये दो टर्म के रूप में विभाजित किया गया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। नंबर ए जो है इसका शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, नीडेड इन स्पोर्ट वेयर द एक्शन इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बट इंटेंस। हॉकी जैसे फुटबॉल एंड रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट एक्सेट्रा, ये शॉर्ट टर्म एंडोरेंस के अंतर्गत होते हैं। इसमें आवश्यकता होती है कम समय की, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, तो कम समय में। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस नीडेड इन स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन बट लेस इंटेंस। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज जैसे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, ये लंबा डिस्टेंस दूरी तय करती है। तो इम्प्रूवमेंट मेथड, कंटिन्यूस ट्रेनिंग होना चाहिए, इंटरवल ट्रेनिंग और रिपीटिशन, बार बार इसको दोहराते रहना चाहिए। इम्प्रूवमेंट मेथड, ये 3 इंडोरेंस इसके ABC के अंतर्गत आपको मैंने कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस का तीसरा पॉइंट ये है। पहला मैंने बताया स्ट्रेंथ, दूसरा स्पीड और तीसरा कंपोनेंट्स है इंड्योरेंस। ये 3 इंड्योरेंस हुए, चौथा एक हो रहा है ये फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस का है। कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस का चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन लोच, जिसको अपना हाथ पैरों को जॉइंट्स जो होते हैं हमारे मूवमेंट होते हैं जो, इट इज़ द रेंज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स के मूवमेंट के बारे में, इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट। रेंज ऑफ मूवमेंट्स वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट। जॉइंट, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक जो वेरी सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स घूमते रहते, रेंज होता है उसका, बट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सराउंडिंग टेंडन। इससे सराउंडिंग टेंडेंस के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और लिगामेंट्स एंड द मसल्स टिश्यूज के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी नंबर C द रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर है एंड द फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम, और फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो होता है इससे रिलेटेड होता है।
टाइप क्या होता है, पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, 2 टाइप्स के वाले फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं इसको। अगर पूछा जाए कि कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आप लिखेंगे पैसिव एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस के बारे में अभी तक बताया। ये आपका टॉपिक भी समाप्त कर दिया। आज के वीडियो में मैंने आपको इस टुडे आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो चैप्टर नंबर 3 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। उसमें टॉपिक मैंने आपको 2 टॉपिक्स के लिए मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल के बारे में, तो ये इसके मैंने लाइफ स्टाइल की मीनिंग बताई और इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिटनेस और इम्पॉर्टेंस वेलनेस, कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बताया, इम्पॉर्टेंस भी मैंने आपको बताया। अगला वीडियो जो होगा तो आगे के आपको पार्ट जो इसका टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत, मैंने आपके पास बुक नहीं है इसलिए मैंने आपको बुक्स को दिखाते हुए, पॉइंट्स को दिखाते हुए मैंने आपको ये इसका यूज किया, जिससे कि आप अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लें और सारे प्रश्नों का उत्तर आप मुझको दे दें। अच्छी वीडियो अगर आपको लगी हो आप सब्सक्राइब करें और शीघ्रता से सारे आंसर एसएम के क्वेश्चन शीट के आप जल्दी से भेजने का प्रयास करें। और आपकी जो भी समझ में ना आया हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो आप लोग नंबर के द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ओके एंड बाय।